नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व नाज़रीन, आज का हमारा दर्स है बीवी के हुकूक़ के बारे में। प्यारे भाइयों, सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में से जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने हमसाये को तकलीफ़ ना दे। और मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मेरी वसीयत कबूल करो कि औरतों के साथ भलाई करो, औरतों के साथ नेकी के साथ भलाई के साथ पेश आओ। तो मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ऊपर वाली पसली सबसे ज़्यादा टेढ़ी होती है, अगर तुम इसे सीधा करोगे तो तोड़ डालोगे, इसी हाल पर रहने दोगे तो हमेशा टेढ़ी रहेगी। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ भलाई के साथ पेश आओ। मेरे आका ने फरमाया, औरतों की मिसल टेढ़ी पसले की तरह है, अगर इसे सीधा करोगे तोड़ डालोगे, वो तोड़ डालना यानी कि तलाक देने की तरह है। तो प्यारे भाइयों, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं दूसरी हदीस मुबारक, इमामुल अंबिया महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिसने किसी का ऐब छुपाया, दुनिया में जो किसी का ऐब छुपाएगा वो ऐसे है मेरे भाइयों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जैसे जिंदा दरगोर लड़की को उसने दुनिया के अंदर ही जिंदा कर दिया, तो इतना ज़्यादा अज़ीम शान अल्लाह ताला उसे अजर व सवाब अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, तुम में से सबसे कामिल तरीन ईमानदार वो शख्स है जिसका अखलाक अच्छा है। और आपने फरमाया वल तफ़ू बि अहलिही, और अपने अहल के साथ अच्छा सलूक करने वाला है, अपने अहल के साथ मेहरबानी के साथ पेश आने वाला है। तो मेरे भाइयों, हुज़ूर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में एक औरत हाज़िर हुई, अर्ज़ की आका मैं अपना आप खुद को अपने आप को आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, आपके हवाले करती हूँ, मैं अपना आप खुद को आपके लिए पेश करती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे भाई मेरे आका ने फरमाया मुझे तो कोई हाजत की कोई ज़रूरत नहीं। एक इराबी एक शख्स एक मेरे आका का साहबी हाज़िर था, अर्ज़ की आका मेरे साथ इसका निकाह कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया तो हमारे पास कोई माल है कोई चीज़? अर्ज़ की आका कुछ भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई लोहे की अंगूठी हो, आका मेरे पास कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। तो मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हें कुछ कुरान मजीद याद है? हाँ आका फला फला सूरतें याद है। मेरे आका ने फरमाया तो कुरान मजीद की वजह से, कुरान पाक की वजह से तुम्हारा मैं इसके साथ निकाह करता हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है निशान हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उनका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास है। यानी बीवी जो है मर्द का लिबास है, मर्द बीवी का लिबास है, उसकी वजह से उसे तारत हासिल होती है, पकीदगी हासिल होती है, गुनाह से बचता है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचता है। तो मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतरीन हो। मैं सबसे ज़्यादा अपनी अहल के लिए, अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। तो मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह मुक़द्दसा में अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौन सा दिनार अफ़ज़ल है? तो मेरे भाइयों, मेरे आका ने फरमाया दिनार, एक दिनार वो है जो अपनी ज़ात पर खर्च किया जाता है, दूसरा मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो अपने गुलाम पर खर्च किया जाता है, तीसरा मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो मिस्कीन पर खर्च किया जाता है, चौथा मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपने अहले खाना पर खर्च किया जाता है। मेरे भाइयों, सबसे बेहतर मेरे आका ने फरमाया वो दिनार है जो अपनी अहल पर खर्च किया जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर बंदा सदका तो खैरात तो करता भी रहे, दूसरों को देता भी रहे, लेकिन अपनी अहल का ख्याल ना रखे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल ना रखे, तो उसका से अजर व सवाब हासिल नहीं होगा। जितना अजर व सवाब कमा हो उसे हासिल अपने अहले खाना का ख्याल रखे।